हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये हम अपनी क्लास 6 की सोशल साइंस कर रहे हैं, जिसकी आपकी थीम सी चल रही है इस टाइम पर, जो आपकी कल्चर से रिलेटेड है। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंदी है तो एक साथ मैंने पूरा कवर ना करा के उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज जो हम करने वाले हैं वो इसका पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं, तो आप पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मतलब इस थर्ड पार्ट को देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिए, तो आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि जो हमारा चैप्टर का नाम है इंडियन रूट कल्चर्स, तो ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम दिसंबर में होने वाला जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, उसकी मैं आपको पेपर 2 की सोशल साइंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगी एसएसटी की। तो अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लास्ट वीडियो में जो आपने पढ़ा था वो आपने गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा था और आपका जैनिज़्म के बारे में आपने समझा था। ठीक है, आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ। ये आप इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप बात करते हैं इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, अहिंसा मीन्स मच मोर दैट रिफाइनिंग फ्रॉम फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट अ पर्सन और एन एनिमल। मतलब दोनों में ही एक क्या चीज़ कॉमन है, अहिंसा। मतलब किसी को भी फिजिकली नहीं सताना, चाहे वो एक पर्सन है चाहे वो कोई एनिमल है। इट ऑल्सो मीन्स रिफ्रेनिंग फ्रॉम वायलेंस इन थाट सच एज हैविंग इल फीलिंग। मतलब किसी के लिए इल फीलिंग लाना भी एक तरीके से वॉयलेंस से ही में ही इन्होंने माना है। इफ़ वी ऑब्जर्व आर सेल्फ केयरफुली, अगर हम खुद को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, वी मे नॉट नोटिस, हम नोटिस करेंगे कि सच नेगेटिव थाट्स एंड लर्न टू टर्न देम इनटू पॉजिटिव वन, कि हमें किस तरीके से जो आपके अंदर नेगेटिव थाट्स हैं उनको पॉजिटिव में टर्न करना है, ये हम इसमें सीखेंगे। समटाइम्स सच नेगेटिव थाट्स आर इवन डायरेक्टली और आर सेल्फ। मतलब कभी कभी ये जो नेगेटिव थाट्स होते हैं ये हमारी खुद के लिए भी हो जाते हैं। In both Buddhism and Jainism, monks and sometimes nuns too began traveling across the land to spread their respective teachings far and wide। मतलब कभी कभी तो बुद्धिज्म में भी और जैनिज्म में भी जो मॉन्क्स होते हैं, जो नन होती हैं, वो मतलब अक्रॉस द लैंड बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करती हैं। ये जो उनकी टीचिंग है, मतलब जो उन्होंने सीखा है उसको स्प्रेड करने के लिए। तो सम ऑफ देम क्रिएटेड न्यू मॉनेस्ट्रीज इन फारवे प्लेसेस, अलग अलग मॉनेस्ट्रीज भी ये अलग अलग जगह पे बनाते हैं। वाई अदर लेट्स एस्थेटिक लाइव इन केव कट इन द रॉक। और कुछ क्या होते हैं, कुछ मतलब रॉक्स को, मतलब पहाड़ों को कट के उनके अंदर गुफाएं बनाते हैं और वहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैव रिवील्ड मैनी ट्रेस इन दोज मॉन्स्ट्रीज, sometimes even the name of the monks who lived in cut rock cut cave and slept on the stone beds। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये मॉन्स्ट्रीज बना लेते हैं, यहीं पर रहते हैं और ये जो स्टोन्स होते हैं उसी को बेड बनाकर सोने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये बुद्धिज़्म और जैनिज्म में भी और हिंदू में भी हैं। अब अगर हम यहाँ पर सोचते हैं इन इंग्लिश, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म आर ऑफ्टन लेबल्ड रिलीजन। मतलब इनको क्या कहते हैं, ये एक धर्म है। यू मे नोटिस, आपने नोटिस किया होगा दैट वी हैव अवॉइडेड दिस टर्म प्रेफरिंग स्कूल ऑफ थॉट्स। हमने स्कूल ऑफ थॉट जब पढ़ा था तो उसमें हमने इसको अवॉइड किया था बिलीव सिस्टम को। दिस इज़ बिकॉज दे आर मैनी आस्पेक्ट्स ऑफ दोज स्कूल्स एंड सिस्टम। बिकॉज इनके जो बहुत अलग अलग स्कूल्स ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इनके अलग अलग आस्पेक्ट्स हैं, विच विल एक्सप्लोर ग्रेजुअली अ फिलोसफिकल आस्पेक्ट, जिनको हम फिलोसफिकल आस्पेक्ट्स कहते हैं। स्पिरिचुअल आस्पेक्ट हो गया, आपका रिलीजियस आस्पेक्ट हो गया, एंड एथिकल आस्पेक्ट हो गया, सोशल आस्पेक्ट हो गया, और अलग अलग नाम भी इसको दिए गए हैं। मैनी स्कॉलर्स एग्री, बहुत सारे स्कॉलर्स एग्री करते हैं दैट द वर्ड रिलीजन, जो एक धर्म है, इज़ टू लिमिटेड, ये काफ़ी लिमिटेड है अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो। देयर वर येट अदर स्कूल्स ऑफ थॉट्स, और भी बहुत सारे उस टाइम पे स्कूल ऑफ थॉट्स थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं, वन ऑफ देम नोन एज द चरवाका, उसमें एक नाम आता है आपका चरवाका, जिसको लोकायता भी कहा गया। ये बिलीव करते थे दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट। ये लोग क्या मानते थे कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है यही सिर्फ एक है जो एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर देयर कैन बी नो लाइफ आफ्टर दैट, और मृत्यु के बाद कोई जीवन, कोई लाइफ है ही नहीं। दिस स्कूल डज नॉट सीम टू हैव गेन मच पॉपुलैरिटी, इस स्कूल ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं करी थी, और टाइम के साथ ये कहते हैं ना कि डिसअपेयर भी हो गया, मतलब समाप्ति भी हो गया। वी मेंशन इट इन शोज दैट देयर वाज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम। मतलब एक बहुत ही
फैली हुई डाइवर्सिटी है, विविधता है इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम की। पीपल वर फ्री टू चूज़ व्हाट दे सूटेड देम, पीपल के पास आज़ादी है, जिसका जो मन करे वो उस धर्म को अपना सकता है, ठीक है। तो ये एक वो फ्री है उस चीज़ के लिए। ऑल्दो द वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन स्कूल हैड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, अगर हम देखते हैं तो जो वैदिक हो गया, जो बुद्धिस्ट हो गया, या जैन स्कूल हो गए, उनमें बहुत अलग अलग तरीके के डिफरेंस भी हैं। दे ऑल्सो शेयर सम कॉमन कंसेप्ट, और वो कुछ कॉमन कंसेप्ट को भी शेयर करते हैं, जैसे कि आपका धर्म हो गया, कर्म हो गया, पुनर्जन्म हो गया, द सर्च फॉर एन एंड टू सफरिंग एंड इग्नोरेंस। और ये जो आपका दुख है, इसको क्या, इसका एक मेन रीज़न है, रूट कॉज क्या है, उसके लिए भी, इग्नोरेंस का भी, मैनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ भी ये लोग आपकी कॉमन है इसमें। दिस इज़ द ट्रंक ऑफ द ट्री, वी स्टार्टेड दिस चैप्टर, जैसे कि हमने इस चैप्टर से स्टार्ट किया था कि ये क्या है, ये आपका ट्रंक है, तना है। अब यहाँ पर बात आती है आपकी फोक एंड ट्राइबल रूट्स, फोकट जो आपका ट्राइबल रूट्स है उसके बारे में यहाँ पर अब आप समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी तक आपने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब ये क्या है, द कल्चर रूट्स वी हैव सीन सो फार एज वेल डॉक्यूमेंटेड इन मैनी टेक्स्ट, जो आपकी कल्चरल रूट्स हैं जो आपको दिखाई देती है, इतनी पुरानी पुरानी है, वो क्या है, वो डॉक्यूमेंटेड है, लिखी हुई है बहुत टेक्स्ट में। इंडिया हैज़ ऑल्सो हैड द ओरल ट्रेडिशंस, मतलब ओरली भी पहले के टाइम पे तो ओरली होती थी, वो आपने देखा। इस टीचिंग इज प्रैक्टिसाइज ट्रांसमिटेड थ्रू एवरीडे प्रैक्टिस, मतलब ये जो टीचिंग है ये आज की डेट में हम एवरीडे में जो हमारी प्रैक्टिस भी करते हैं विदाउट रिटन टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट में ये नहीं है। दिस इज़ द केस ऑफ द वेदास, ये क्या है, वेदास के, क्योंकि वेदास के टाइम पे रिटन तो नहीं होता था ना, और ओरली आप सब लर्न करते थे। अमंग देम आर न्यूमरस फॉक ट्रेडिशंस, कुछ फॉक ट्रेडिशंस भी हैं दैट इज़ ट्रांसमिटेड बाय कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल के द्वारा एक ट्रांसमिटेड, कहते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ हस्तांतरित होती रहती है, वो एक चीज़ है। ट्राइबल ट्रेडिशन ट्रांसमिटेड बाय ट्राइब्स, और ये जो ट्राइबल ट्रेडिशंस ये ट्राइब्स के द्वारा एक तरीके से ट्रांसमिट किए गए हैं। अब ये ट्राइब क्या होता है, देयर आर मैनी डेफिनेशंस फॉर दिस सोशल एंटिटी। टुडे एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूजुअली कंसीडर अ ट्राइब टू बी अ ग्रुप ऑफ फैमिली और अ क्लैन शेयरिंग अ ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डिसेंट, अ कल्चर एंड अ लैंग्वेज, मतलब ये क्या है, ये एक कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि कॉमन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, इनका अपना एक कल्चर होता है, इनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, जो लिविंग इन अ क्लोन किड कम्युनिटी अंडर द चीफ एंड होल्डिंग टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब एक अलग एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें ये लोग रह रहे होते हैं। इंटरेस्टिंगली एंशिएंट इंडिया डिड नॉट हैव अ वर्ड फॉर ट्राइब, मतलब अगर पुरानी इंडिया के बारे में बात करते हैं तो ट्राइब के लिए कोई सच अ वर्ड नहीं है। ट्राइब वर जस्ट डिफरेंट जनाज दैट लिव्ड इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, ये एक जनाज है जो कि एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि आपका फॉरेस्ट हो गया या माउंटेन हो गए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं, ये टर्म यूज़ किया है ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़, इनको क्या कहा गया है, जनजाति, हिंदी में इनको क्या कहा गया है, जनजाति कहा गया है। अगर हम ऑफिशियल फिगर की बात करते हैं तो इन 2011 इंडिया हैड 705 ट्राइब्स स्प्रेड ओवर ऑलमोस्ट 10, मतलब अगर हम सारे स्टेट्स की मिलाते हैं तो 705 ही ट्राइब्स से सोसाइटीज़ हैं, अमाउंटिंग टू अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 100 मिलियन पीपल, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड किंगडम टुगेदर, अगर हम इसमें ऑस्ट्रेलिया और यूके की पॉपुलेशन को भी मिला देते हैं तो। In the 19th century, anthropologists studying tribes often describing them are primitive or inferior to civilized people. With deeper studies of tribal communities के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं और their rich and complex culture के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं, such best judgment have been mostly abundant, मतलब आप देख सकते हैं कि इनकी जो सोसाइटी हो गई है, इनके जो ट्रेडिशंस हो गए, वो किस तरीके से बंधे हुए हैं, मतलब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। देयर हैज़ बीन अ कांस्टेंट इंट्रैक्शन बिटवीन फॉक एंड ट्राइबल कंडीशंस, मतलब एक इंट्रैक्शन है फॉक एंड ट्राइबल जो ट्रेडिशंस हैं इनके बीच में, एंड द लीडिंग स्कूल्स ऑफ थॉट्स सच एज दोज वी मेंशन इन द चैप्टर, जो हम चैप्टर में मेंशन करे हुए हैं, तो स्कूल्स ऑफ थॉट्स में डेटीज कंसेप्ट्स लेजेंड्स एंड रिचुअल्स हैव बीन फ्रीली एक्सचेंज इन बोथ डायरेक्शन। अगर हम इन दोनों डायरेक्शंस की बात करते हैं तो जितने भी देवी देवता हो गए, जितने भी इनके कंसेप्ट हो गए, लेजेंड्स हो गए, रिचुअल्स हो गए, ये क्या है, ये बहुत ही फ्रीली उनको एक्सचेंज भी कर देते हैं। फॉर इंटेंस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन की अगर हम बात करते हैं, जो जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में, वॉज ओरिजिनली अ ट्राइबल डाइटी, वो भी क्या है, वो एक देवी देवता है। दिस इज ऑल्सो अ केस विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ द मदर गॉडेस वर्शिप अक्रॉस इंडिया, और इसी तरीके से पूरे इंडिया में भी अलग अलग जगह पर इनकी पूजा करी जाती है। सम ट्राइब्स ऑन द अदर हैंड, अगर हम कुछ और ट्राइब की बात करते हैं दूसरी तरफ, द अडॉप्टेड हिंदू डाइटीज लॉन्ग एगो,
द प्रोसेस देयर ओन वर्जन्स ऑफ महाभारत एंड रामायण। इनका अपने देवी देवताओं का हमने महाभारत में भी और रामायण का भी इनका एक वर्जन है। दिस हैज़ बीन वेल डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम इंडियाज नॉर्थर्न ईस्ट, जो कि पूरी बहुत अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेड है। कहाँ पर? नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट में और तमिलनाडु की साइड पर। हाउ हैव सच इंट्रैक्शन टेकन प्लेस फॉर सो लॉन्ग एंड सो नेचुरली? इट इज़ इन द एंड में बिकॉज फोक एंड ट्राइब हिंदू बिलीफ सिस्टम हैव मैनी सिमिलर कंसेप्ट। अगर आप देखते हैं तो ट्राइब्स हो गए, फोक हो गए और हिंदू हो गए, इनके बहुत ही सिमिलर से कंसेप्ट हैं। फॉर इंटेंस इन ऑल थ्री एलिमेंट्स ऑफ नेचर सच एज माउंटेन, रिवर हो गए, ट्री हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एंड सम स्टोन्स टू आर रिगार्डेड एज स्कैर्ड बिकॉज देयर इज कॉन्शियसनेस बिहाइंड ऑल ऑफ देम। ये लोग क्या कहते हैं कि मतलब एक इन सब के पीछे एक तरीके का कॉन्शियसनेस है। इंडीड ट्राइब्स जर्नली वर्शिप मैनी डेटीज, जैसे कि ट्राइब्स हो गए जर्नली बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं एसोसिएटेड विद दो नेचुरल एलिमेंट्स, जो कि बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स में। अब आप इसमें हिंदूज में भी देख सकते हैं, जैसे कि बड़मावस होती है तो बड़ के पेड़ की पूजा होती है, लोग पीपल के पेड़ पर भी दीपक जलाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं। फॉर द टोडा ट्राइब ऑफ द नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उनमें जो टोडा ट्राइब है, फॉर इंटेंस वन ऑफ देम इज पिक्चर्ड इन द इमेज ऑफ द राइट। ये उनकी एक किसी पर्सन की इमेज है। ओवर 30 पीक्स ऑफ दिस माउंटेन की रेंज की जो 30 पीक्स हैं आर रेजिडेंस ऑफ द गॉड एंड गॉडेस, देवी देवताओं की ही हैं। दोज पीक्स आर स्कैर्ड दैट द टोडास अवॉइडेड पॉइंटिंग टू दैम विद आ फिंगर। मतलब ये क्या करते हैं, उसे मतलब फिंगर से पॉइंट करके उनको नहीं कुछ बताएंगे वहाँ पे। बट डिस्पाइट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ deities as with Hindus, many tribal groups have a concept of a higher divinity और supreme being. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो जितनी भी सेवरल ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो वर्शिप करते पूजा करते हैं दोन्यी पोलो की, अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ द सन एंड द मून, जो कि सन और मून का कंबाइंड फॉर्म है, उसकी पूजा करते हैं। हु लेटर रोज टू द हाईएस्ट status of supreme god. This is also the case of god खानादोबा in parts of central India। और ये क्या है, एक देवी देवता हैं जो सेंट्रल इंडिया के पार्ट में है। इन ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है आपका मुंडा और संथल ट्राइब्स आते हैं। अमंग अदर्स वर्शिप सिंह बोंगा, और वो किसकी पूजा करते हैं? सिंह बोंगा की पूजा करते हैं। सुप्रीम डाइटी हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, और वो मानते हैं कि यही एक सुप्रीम सोल है जिन्होंने इस दुनिया को बनाया। दे आर मैनी मोर सच एग्जाम्पल। इस तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जो जिस सोसाइटी में, जो जिस कम्युनिटी में जिसकी पूजा करता है वो उसको मानता है कि इसी ने पूरी दुनिया को बनाया है। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट आंद्रे बेटेलिली समड अप दिस सिचुएशन दीज वर्ड्स। इन जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं आंद्रे, उन्होंने इसको अब कुछ वर्ड्स में सम अप किया है। द थाउजेंड ऑफ कास्ट एंड द ट्राइब्स ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इन्फ्लुएंसेस ईच अदर इन देयर रिलीजियस बिलीफ। मतलब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं इतनी सारी चीज़ों में जो कि रिलीजियस बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिस करती हैं। सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बिफोर, हिस्ट्री के शुरू होने से पहले भी और अभी भी, दैट द ट्राइबल रीजन हैव बीन इन्फ्लुएंसेस बाय हिंदुइज्म इज वाइडली एक्सेप्टेड, बट इट इज़ इक्वली ट्रू दैट, अगर हम देखें तो ये पूरी तरीके से सही है, दैट हिंदू इज़ नॉट ओनली इट्स फॉर्मेटिव फेज बट थ्रू आउट इट्स इवेल्युएशन हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्राइबल रीजन। मतलब जो आपका हिंदुइज्म है वो भी इससे, ट्राइबल जो रीजन है आपका, इससे इन्फ्लुएंस हुआ है। क्लियरली द रिजल्ट ऑफ दिस लॉन्ग इंट्रक्शन, मतलब इस लंबे इंट्रक्शन का जो रिजल्ट है, हैव बीन म्यूचुअल इनरिचमेंट। इन दिस मैनर फोक एंड ट्राइबल बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑल्सो काउंट अमंग इंडियाज कल्चरल रूट। मतलब एक, मतलब इनका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इंडिया के कल्चरल रूट की बात करते हैं तो इनको भी उसमें काउंट किया जाएगा। वी विल फर्दर डेवलप दिस पॉइंट इन नेक्स्ट चैप्टर। हम जो नेक्स्ट चैप्टर इसका कल्चर से रिलेटेड पढ़ेंगे उसमें हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है वो आप यहाँ पर देखिए। द वेदास इंडियाज अर्लीस्ट टेक्स्ट गिव राइज टू सेवरल स्कूल्स ऑफ थॉट्स। वेदांता एंड योगा आर अमंग द बेस्ट नोन। उनमें दोनों में कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं? आपका वेदांता और योगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिपार्ट फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड लेड एम्फेसिस ऑन सम स्पेसिफिक वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। इन्होंने क्या हो, वेदास से अलग अपना बुद्धिज्म का एक अलग बनाया है और जैनिज्म का अपना एक अलग अथॉरिटी रही है। ऑल्दो दीज स्कूल्स है डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, इनके जो स्कूल्स के अलग प्रिंसिपल रहे हैं और मेथड्स भी अलग रहे हैं। दे ऑल्सो शेयर सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को शेयर भी करते हैं। दे वर ऑल लुकिंग फॉर द कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब इन दोनों का ही मेन जो एक कहते हैं कि एक चीज़ थी वो ये था
कि जो दुख हो रहा है उसका मेन रूट कॉज क्या है, उसका पता लगाना ही इनका दोनों का मेन मोटिव था। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम हो गया, आर्ट हैविंग इंटरेक्टेड फॉर मिलेनियम विद हिंदुइज्म, दे वर फ्री बॉर्निंग और गिविंग फ्रॉम एवरी साइड। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम जो है जनरली रिगार्ड द लैंड एंड इट्स फीचर एज स्केयर्ड, दे ऑफ्टन हैव एट द सेम टाइम एंड हायर कंसेप्ट ऑफ डिविनिटी। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पर चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसकी एक्टिविटीज़ हो गई, इनकी क्वेश्चन आंसर हो गए या ट्रू फॉल्स हो गए, जो भी ये सारा कुछ है ये आपकी एक्सरसाइजेज। अगर मैं बात करूँ तो ये मैं जब आपको इस बुक का रिवीजन कराऊंगी ना, उस टाइम पे मैं आपको ये सारी एक्सरसाइजेज और सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर करा दूंगी। तो आप अभी चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से समझिए, नोट्स बनाने की कोशिश करिए, और आप खुद से भी एक्सरसाइजेज करने की कोशिश करेंगे तो आपका रिवीजन ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर और है उसको भी हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।